हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये ताड़ियाँ जितियाँ ताड़े ही सिर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मिनहल मलिक। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद रियल्टर्स के CEO मोहम्मद सहीम फैसल के साथ, जो कि आजकल बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। प्लाजा डेवलपर एंड कॉलोनी डेवलपर्स को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या माजरा है। जी वालेकुम सलाम, मिनहल मलिक। मैं सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आप आई और आपने ये एक मेरे से डिस्कशन शुरू की। देखें, बेसिकली मुझे बड़ा वो आपने एक थ्रिल वाला क्वेश्चन पूछा है, बड़ा एक कि आप सर जो ना वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जो है डिस्कशन शुरू की है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट ओनली इन फैसलाबाद हु स्टार्ट दिस डिबेट। और उस डिबेट के बाद बहुत सारे दोस्त हमारे इस जो ना ये जो डेवलपर्स के मैंने लिखा था, एक वो वीडियो मैंने दी थी कि डेवलपर्स क्या क्या फ्रॉड करते हैं, डेवलपर्स क्या क्या प्रॉब्लम्स करते हैं। जी। तो इन चीज़ों पे मुझे डेवलपर्स की भी कॉल आई, मेरे रियल एस्टेट के भाइयों की भी कॉल्स आती हैं, मुझे क्लाइंट्स की भी कॉल आती है। मुझे देखो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करूं। दिस इज़ नॉट कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल उसको उनके लिए तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुझे वो लोग अजीज़ हैं। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ पे सुना होगा, व्यूवर्स भी सुन रहे होंगे कि कराची के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो एक नस्ला टावर जो है ना उसको गिराने का जो है ना वो ऑर्डर दे दिया। बल्कि यहाँ तक आपके नॉलेज में होगा, यहाँ तक कहा गया कि इसको बम से उड़ा दिया जाए। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो हियरिंग हुई है, लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद है, लोगों के पास सारी चीज़ें मौजूद है। आज लोगों का एतमाद कहाँ पे है? देयर इज़ नो ट्रस्ट। अच्छा, एक तो ट्रस्ट देखें, वहाँ के लोगों ने पूरी सर्विसेज भी दी हैं, तो मतलब जो ना वो गवर्नमेंट के इश्यूज ऐसे थे कि उसको गिरा रहे हैं। आज मतलब ये दिस इज़ मतलब ओपन डिबेट ये मौजूद है कि हमारे कोई वैल्यू नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आता हूँ, हम कराची छोड़ दें। कराची में हाई राइज बिल्डिंग कामयाब हैं, बिकॉज कराची के अंदर जो है ना वो अवाम अगर कहते हैं ना सड़कों पे आ जाए तो कराची में आप ट्रैफिक पे गाड़ी नहीं चला सकते। इस्लामाबाद में हाई राइज़ चूँकि इसलिए बनती है कि इस्लामाबाद एक जो ना जिगजैग पहाड़ी इलाका है, वहाँ नीचे से शुरू करते हैं तो पहाड़ी तक आते आते वो हाई राइज बिल्डिंग भी आ जाती हैं। लाहौर इज़ द कैपिटल जो है ना वो ऑफ पंजाब। इंटरनेशनल लेवल की सारी कम्युनिटी लाहौर आती है, ठीक है जी। अब दोस्त मुझे कहते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं कि यार फैसलाबाद जो है ना वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, तो आप ये बातें क्यों करते हैं? तो मैं उनको कहता हूं कि भाई पहले नंबर पे फैसलाबादियों का मजाज नहीं है प्लाज़ों के अंदर जाने का। उनका एक ये चीज़ ही नहीं है कि वो प्लाजे में जाएंगे। तो भाई अगर वो मजाज नहीं है तो हमें मजाज बदलने के लिए, ठीक है जी, एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्लें गुजर जाती हैं। सबसे पहले तो हमें लोगों का मजाज जो है ना वो चेंज करना है। अच्छा, अगर सोने पे सुहागा, वो कहते हैं ना कोई शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन का शौक भी सी, रावां भी औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी। तो बात यह है कि कुछ तो हमारे लोग इस कैलिपर के नहीं थे कि जो प्लाज़ा जो ना वो उनके ऊपर शॉप्स बनाएं या प्लाज़ा के अंदर मॉल्स के अंदर जाके वो शॉपिंग करें। अच्छा, फिर ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हुआ कि वो जो लोग थे डेवलपर्स, उन डेवलपर्स ने भी फैसलाबाद के साथ इंतहाई ज़्यादती की है। उनका काम ये था कि पैसे बटोरो और रफू चक्कर हो जाओ। मेरा ये इशू है, और अदरवाइज़ मुझे किसी डेवलपर से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे क्या है, आप अपना पैसा झोंकें, वो तंदूर में झोंक दें या कोई प्लाजे की दुकान ले लें, वो सेम चीज़ है। मतलब देखें, आपने वो सुना, आप मेरे पास आई, आपने कहा वो 20 मंजिला प्लाजा, ये 16 मंजिला प्लाजा, ये 36 मंजिला प्लाजा, ये 40 मंजिला प्लाजा। अच्छा, वो इस तरह प्लाजे बनाते हैं, फिर वहाँ पर सर्विसेज नहीं दे पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है जी, सर्विसेज नहीं दे पाते। जब सर्विसेज नहीं दे पाते तो जो ना वो प्रॉब्लम होता है। इसी तरह कॉलोनी डेवलपर्स, आपने कहा कि कॉलोनी डेवलपर्स और प्लाजा डेवलपर्स के पीछे हाथ दो कि आप क्यों पड़ गए हैं, ठीक है, आप क्यों इनको बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको बदनाम नहीं कर रहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया किसी वीडियो पे। मेरे पास इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ डेवलपर्स भी आए, कुछ प्लाजा ओनर्स भी आए। तो मैंने कहा जी मैं ये कैमरा ऑन करता हूँ तो आप मेरे साथ बैठ के लाइव डिस्कशन करें, हम इसको ऑन एयर करते हैं। किसी के अंदर अल्लाह के फजल करम से इतना दम नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो मुझे चैलेंज कर सके। मैं उनको बिल्कुल जेन्युइन बात बताता हूँ कि फैसलाबाद की साइकी नहीं है। उसके बाद ऊपर शॉपिंग मॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऊपर वही रेंट पे दे दो जी, 8,000 कराया, 10,000 कराया, 6,000 कराया, 3,000, उजाड़ बियाबान पड़े हुए हैं। ये प्लाजे देख लें, ये साथ साथ ये जितने प्लाजे हैं कोई यूनिवर्सिटी में, सब उजाड़ खाली,
ठीक है जी। तो ये मेरा इशू है। इसी तरह कॉलोनीज़ वाले जो होते हैं, जो कॉलोनी ओनर हैं, अब वो ज़्यादती क्या करते हैं, ज़मीन अभी उन्होंने एक मरला नहीं खरीदी होती तो वो जनाब अपनी फाइलें भेज देते हैं। अच्छा, अब ज़्यादती यहाँ पर ये है कि जो बेचारा एंड यूज़र है उसको वो प्लाट मिलता है जी, ये 5 मरले का प्लाट है जी, ये 1 करोड़ का हो गया जी। वो ड्राइंग रूम में बैठे बैठे एक डेवलपर उठता है जी, मैंने 100 मरला उसको दे दिया, 200 उसको दे दिया, 300 उसको दे दिया, 500 आपको दे दिया। वो ड्राइंग रूम में बैठा बैठा पता लगता है कॉलोनी बेच देता है। अच्छा, अब वो कहता है जी हमारे पास तो कॉलोनी बिक गई हुई है, तो जनाब अब वो इन्वेस्टर का प्लाट पड़ा हुआ है। अब इन्वेस्टर का प्लाट जी हमने तो बेची थी 8 लाख रुपए मरला, 7 लाख रुपए मरला, अब जी मिलेगी 9 लाख रुपए मरला। एक इन्वेस्टर के बाद दूसरे, एक बड़ा मगरमच्छ है, उससे वो छोटा मगरमच्छ की तरफ वो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, जब एंड यूज़र पे आती है जी 18 लाख रुपए मरला, वो बेचारा करोड़ रुपए का प्लाट लेगा, करोड़ रुपए ऊपर लगाएगा 5 मरले की रैश के लिए, वो 2 करोड़ में पहुंच जाएगा। ये हालात हैं हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, किसी से मेरा कोई है नहीं, लेकिन एक्चुअल जो मैं आपको हकीकत से आगाह करता हूँ, वो कहते हैं ना हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये कागजी प्लाजे हैं, ये कागजी कॉलोनियाँ हैं, ठीक है जी, उनमें से खुशबू नहीं है। अगर कोई जेन्युइन देखे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मिनाल मैं आपको एक बात, जो लोग सुन रहे हैं, मैं जेन्युइन बात करूंगा कि आप उनसे पूछें कि हमें पहले एफडीए के सर्टिफिकेट्स दिखाएं, आप हमें पूरी अप्रूवल्स दिखाएं, ठीक है जी। प्लाजे की अप्रूवल हुई होती है जी 15 फ्लोर, बने कितने हैं जी 2 फ्लोर, बेचे कितने हैं जी 8 फ्लोर, 7 फ्लोर। वो 7 फ्लोर बेच के पैसा कमा के निकल जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, माल बटोरते हैं। मैं ये बार बार ये बोलता हूँ, ठीक है। बाद में बंदा पूछता है वो जहाँ चिड़ी उड़ी जा रही है वहाँ मेरा दफ्तर है, वहाँ मेरा रजिस्ट्री है, वहाँ मेरा ये डॉक्यूमेंट सारे मौजूद होते हैं। तो देखें अभी हालात भी वैसे ही हैं, ठीक है। पता ही कोई नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा, हालात क्या हैं। जैसे कराची की बिल्डिंग उन्होंने गिरा दी है, इस तरह 40 मंजिला प्लाजा अप्रूवल होनी है, 2 नंबर तरीके से ये अप्रूवल कराते हैं। पैसा दे के गवर्नमेंट के अदारों के अंदर पैसा दे के पैसा चलता है, पैसा दे के अप्रूवल लेते हैं। जब गवर्नमेंट अगली आती है उनको होश आता है कि जनाब हमें पैसा नहीं मिला, फलाने को दिया था, तो उसके बाद जनाब इसको गिरा दो और ये कर दो वो कर दो। वो लाहौर में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी लास्ट टाइम, आपको भी पता होगा, इन्होंने जनाब वो एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी ये चूँकि प्लाजे इनके थे लिहाजा इनको गिरा दिया जाए। सर आप जितने गुस्से में हैं कि आपके भी तो पैसे फंसे नहीं हुए। देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पैसे वो मुझे एक शेर याद आ गया आपकी इस गुफ्तगू से कि खंजर लगे किसी के दिल पे तड़पते हैं मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अक्ल व शऊर रखता हूँ। बहुत सारे दोस्त इस बात पे शायद माइंड करें कि अक्ल व शऊर तो सब रखते होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बड़ी बड़ी दिखावा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो ना वो चमक दमक देखते हुए लोग इस टाइप की कॉलोनीज़ में और इस टाइप के प्लाज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जनाब बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे इश्तिहार चलता है और इश्तिहारबाजी और ये सोशल मीडिया और उन पे बड़े बड़े मॉडल्स को ले आते हैं, ठीक है जी। वो मॉडल्स कहीं क्रिकेटर आ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे उस क्रिकेटर ने इसी के ऊपर पिच बनानी है, ठीक है, या इस जो ना वो ये मॉडल कोई अदा कर रहा है, उसने बस इधर ही अपना कोई इसी प्लाजे के अंदर उसने फ्लैट लेना है, इसी प्लाजे में उसका जो ना वो सैलून खुलना है। तो ये वो चमक दमक दिखा के ये कंपनीज जो ना सादा लोग जो आवाम है, जो बेचारे शरीफ और नफ्स लोग हैं, जिन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत से कमाई की होती है, तो मिनहल वो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक्चुअल बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअल चीज़ ये मेरा सवाल मैं भी करने लगी थी आपसे कि ये जो कुछ हमारे अवाम है मासूम, जिनको नहीं पता इनका डेवलपर्स की चालाकियों का ये वो, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डेवलपर की जो चालाकियों का लोगों को नहीं पता। डेवलपर क्या चालाकी करता है? सबसे पहले उसकी चालाकी ये होती है कि वो इतना आलीशान किस्म का एक मैप जो है ना वो अभी ज़मीन भी नहीं उसने परचेज़ की होती, सबसे पहले वो एक आर्किटेक्ट हायर करता है, आर्किटेक्ट को 50,000 1 लाख 2-4 लाख देता है, एक मैप वो लोगों को देता है, वो उससे लोगों को शीशे में उतारना शुरू करता है और लोगों के पैसे से ही वो सारा काम करता है डेवलपर। मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर यही काम कर रहे हैं। पंजाबी कहते हैं ताड़ियाँ जीतियाँ ताड़े ही सिर, ताड़ियाँ जीतियाँ ताड़े ही सिर। तो ये सारे डेवलपर ये काम कर रहे हैं। फैसलाबाद का कोई एक डेवलपर मुझे आज आके कहे कि भाई हमने, कोई 1-2 हैं 3 मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी बड़े अच्छे मेरे उनके साथ टर्म्स हैं, मेजॉरिटी लोग जो है ना वो ताड़ियाँ जीतियाँ ताड़े सिर ये प्रोग्राम चलाते हैं। वो प्लाजे हों या कुछ भी हो, वो एक मैप लॉन्च करते हैं। मैप लॉन्च करने के बाद वो एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, उन कंपनीज़ को हायर करते हैं। वो कंपनीज़ कहती है जनाब ये जनाब बड़े बड़े टीवी चैनल जो 10, 12, 15 हाई लेवल के हैं, उनको वो नोट खिलाते हैं, माल देते हैं,
और जनाब टीवी पे इश्तिहार चलते हैं, कोई ना कोई एक एक्टर कोई एक्ट्रेस बुला लेते हैं, जनाब बस जी ये इस प्लाजे में आ जाएं जनाब, ये फ़लाना है, ये डिमकना है, ये ख्वाबों का शहर है, ये फ़लाना शहर है, ये डिमकना शहर है, बस जन्नत जो है ना वो यहीं से लॉन्च होनी है, ये आबशार यहीं गिरनी है। ठीक है जी, ठीक है जी, बाकी सारा तो जी सर वही आप कहना चाह रहे हैं कि ये लोग ख्वाब दिखा के तो बेवकूफ़ बनाते हैं। वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि जब तक दुनिया में एक लालची जिंदा है, फ्राडिया कभी भूखा नहीं मर सकता। दुनिया में दो ही टाइप का बिजनेस है, दो ही टाइप का काम है। ठीक है, हूरों के लालच में लोगों को जनाब राह रास्त पे ले आओ, और जनाब लोगों को अगला बिजनेस दिखा के कि आपका ये जनाब या वो खौफ दिला देते हैं कि आपका पैसा कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें और ये पैसा आपका डबल शाह ट्रिपल शाह और पता नहीं कहाँ क्या निकल जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। सादा लोग अवाम बेचारे, वो जब टीवी पे एक इधर उन्होंने ये चैनल लगाया तो सामने वही प्लाजा, ये चैनल लगाया वही प्लाजा, ये लगाया वो 10 चैनल बदलेगा। उसने कहा ना यार ये वाकई दुनिया के अंदर जन्नत है, यहीं से जन्नत नमूदार होनी है, हशर का मैदान भी इधर बर्पा होना है, ये नौज़बिल्ला ये पता नहीं कल को यहीं हर चीज़ होनी है। तो ये चीज़ें वो सादा लोग आवाम को दिखाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको चूना लगाते हैं और अपना पैसा बटोरते हैं। ये मेरा बेसिक जो है ना वो एक लोगों को, मेरा पैसा अल्लाह का शुक्र है मैं कहीं नहीं फंसाता इस टाइप के बोगस और फ्रॉड प्रोजेक्ट्स में। मैं एक्चुअल क्या है, मैं लोगों को मिनहल लोगों को बचाना चाहता हूँ कि खुदारा ऐसे प्रोजेक्ट को, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट ना करें, इन लोगों को निगलेक्ट करें, इनको दफ़ा करें, इनको ठुडे मारें, ये आपके पास आए इनको दफ़ा दूर हो जाओ। मैं इनको बचाना चाहता हूँ। देखिए ना वो कहते हैं ना खंजर लगे किसी के दिल पे तड़पते हैं मीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। मुझे वो दर्द है, मुझे कोई अल्लाह रहम करे, ना उनके पैसों से मुझे कुछ मिलना है ना उनके पैसों से मिलना है। मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, दिस इज़ माई एम। तो यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी एडवर्टाइज दे के तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो इस तरह उनके झांसे में आ जाएं। डेफिनेटली, जैसा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इनके करोड़ों रुपए के बजट होते हैं एडवर्टीजमेंट के। ये सबसे पहले इनका फार्मूला यही होता है। ये जितने भी डेवलपर्स हैं आज जिसके पास 2-3 करोड़ आता है वो मेरे पास पहुँचते हैं कि सर हमने कोई जगह कोई दिखाएं, हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। 1 कनाल का घर बेचो ना, आज 1 कनाल का घर 5-6 करोड़ का बिकता है, और 6 करोड़ रुपये का अपना बेंगलो बेच के तो कॉलोनी काटने निकल पड़ते हैं। ये मैं ऑन रियलिटी बात कर रहा हूँ। वो 1 कनाल का घर आप किसी अच्छी सोसाइटी में है ना तो 5-6 करोड़ से नीचे का नहीं है, तो वो 5-6 करोड़ का घर बेचते हैं। वो कहते हैं जी हमने कोई कॉलोनी काटनी है, वो क्या जी हम 1/4 बयाना दे देंगे जी, 3 करोड़ जी 2 करोड़ की सड़कों वालों को हम जनाब प्लाट डाल देंगे, हम जिसने बजरी डालनी है उसको भी प्लाट डाल देंगे, हम फलाने को भी प्लाट डाल देंगे, बीच में जनाब 6 करोड़ का 40 करोड़ मैं निकाल लूँगा। ये चल रहा है। वो किसी जगह पे भी प्लाजे भी खड़े हो जाते हैं, उन प्लाज़ों पे ना वो रेंट आउट होते हैं ना वो प्लाजे बिकते हैं, उसके बाद उजाड़ बिया बांध भुख भांगड़े, ये प्रोग्राम चलता है। बस मेरी ये देखें आपकी तरफ से भी ये मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इस टाइप की जो चीज़ें हैं लोगों तक अपनी अवेयरनेस दें, और मैं फैसलाबाद रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म पे अपनी ये अवेयरनेस देता रहता हूँ, वक्तन फ़क्तन देता रहता हूँ। और मैं जो ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद रियल्टर्स लोगों को जेन्युइन और सही तरीके से गाइड करते हैं। और जो दोस्त अहबाब मेरे साथ इस डिबेट में आना चाहते हैं, और जो दोस्त भी जो डेवलपर हैं, मेरा उनसे इख्तलाफ नहीं है, कतन इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चूँकि लालच के चक्कर में वो लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लालच आपने दुनिया देखें। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, सारे जितने भी लोग हैं ये जानते हैं कि लाहौर में एक डेवलपर इतना बड़ा, लोग उसको दफनाने नहीं दे रहे थे, लोग उसका जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे थे, यानी एक डेवलपर ऑन मीडिया ये चीज़ मौजूद है। तो खुदा के लिए लोगों की बददुआओं से बचें, लोगों की आहों और सिसकियों से बचें, कहीं हम भी उस जगह पे ना पहुंच जाएं कि हमारे जनाजे पे लोग वो रात की तारीकी में और अंधेरे में लोगों ने उसको दफनाया है। ये मिसाल मेरे सारे व्यूवर्स को पता है, ठीक है जी। ये ऑन एयर ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे चली है कि वो मैयत लेके कहीं जाते थे, वो जुलूस उनके पीछे पहुंच जाता था, वो मैयत लेके कहीं जाते थे, जुलूस उनके पीछे पहुंच जाता था। बहुत बड़े डेवलपर थे और बहुत बड़ा नाम था उनका, ठीक है जी। और इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका बहुत हाथ था, लेकिन एंड पे खुदा की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती। लेकिन वो क्या है कि पंजाबी कहते हैं वो लैदे जाती है,
तो इसलिए उस लेदे से बचने के लिए, खुदा के लिए इन चीज़ों से बचें। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं बार बार उनको कहता हूँ, जो लोग इनसे परचेजिंग करते हैं, जो उनको मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप लोग अपनी जेन्युइन काम करेंगे, आप परचेजिंग से बच जाएंगे, आप बंद कर देंगे उनकी परचेजिंग, तो इन तरह के लोगों को शय नहीं मिलेगी। इस तरह के लोग, सादा लोगों अवाम को बेवकूफ़ बनाने से बच जाएंगे। ये मेरा मुद्दा है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। जी, तो व्यूवर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो फैसलाबाद रियल्टर से ज़रूर रब्ता करे। मुझे यकीन है कि ये आपका पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।